आरआरबी जेईई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज पार्ट 1 में आप सब लोगों का स्वागत है। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फार्मूला होता है हम लोग जानते हैं, C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन A अपॉन D, एप्सिलॉन A अपॉन D। यहाँ पे एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12 फैरेड पर मीटर। जो एप्सिलॉन आर होता है ये रिलेटिव परमिटिविटी होती है। ये जो होता है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्लेट होता है। डी होता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के बारे में पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू डायोड, गलत है, वो डायोड के लिए नहीं होता क्योंकि ये लीनियर, इनका जो वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होता है VI करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं वो लीनियर नहीं होता है। ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू डायोड, ये सही ऑप्शन है। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू वोल्टेज रेगुलेटर, गलत है, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए नहीं होता है। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू ट्रांजिस्टर, गलत है क्योंकि ट्रांजिस्टर भी हमारे डायोड से मिलकर बने होते हैं। ये हमारा जो VI करेक्टरिस्टिक होता है ये ओम्स लॉ का ये लीनियर होता है। यहाँ पे वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन होता है लीनियर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये हमारा जो है ओमिक लॉ का है, ये हमारा डायोड का है। देखिए यहाँ पे VI करेक्टरिस्टिक है जो कि लीनियर नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए करंट ऑफ 18 एम्पियर फ्लो थ्रू ए कंडक्टर फॉर ए हाफ मिनट, द टोटल चार्ज फ्लो विद इन द कंडक्टर इन द सेम टाइम वाज। इसमें कह रहा है कि करंट की वैल्यू दी है I इज इक्वल टू दिया है 18 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 0.5 मिनट। इसको सेकंड में चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 30 सेकेंड। हम लोग जानते हैं चार्ज इक्वल टू Q इज इक्वल टू IT, मल्टीप्लाई कर देंगे 18 मल्टीप्लाइड बाई 30, यहाँ से Q इज इक्वल टू हो जाएगा 18 3 54 540 कूलम। ऑप्शन नंबर हमारा C इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है डिटरमाइन द वोल्टेज इन वोल्ट ऑफ ए बैटरी कनेक्टेड ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द एरिया ऑफ प्लेट इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 5 mm एंड चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट इज 20 पिकोफैरेड। तो मुझे वोल्टेज की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कैपेसिटर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है प्लेट का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट दी हुई है 5 mm मिलीमीटर दी हुई है, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10⁻³ मीटर हो जाएगा डिस्टेंस। और यहाँ पे चार्ज की वैल्यू दी है Q इज इक्वल टू 20 पिको कूलम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं Q जो इज इक्वल टू होता है CV, वोल्टेज इज इक्वल टू हो जाएगा Q/C। हमें C की वैल्यू चाहिए होगी, तब इसके बाद हम लोग वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और A अपॉन D। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फील्ड विथ एयर है, तो एयर के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन R इज इक्वल टू 1 फॉर एयर। वैल्यू पुट करेंगे, C इज इक्वल टू हो जाएगा 8.854 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। एप्सिलॉन R 1 हो जाएगा, A की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ अपॉन D 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मीटर। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ से 5 2 या 10, ये 3 की जो पावर है ऊपर चली जाएगी, ये बचेगी -1। और इसको सॉल्व करेंगे, C इज इक्वल टू हो जाएगा 8250 17.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12 है -1, यहाँ पे -13 फैरेड आ जाएगा। C की वैल्यू आ गई, हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे वोल्टेज में V इज इक्वल टू हो जाएगा
हमारा क्यू की वैल्यू दी हुई है 20 पिको कूलम, इसको हम चेंज करेंगे 20 इंटू 10⁻⁻12 कूलम हो जाएगा। पिको कूलम 10⁻12 हो जाएगा, तो हमारा आएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12 कूलम अपॉन 17.708 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻13। ऊपर जाएगा 20 अपॉन 17.708 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12 प्लस का 13, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, v इज इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन 17.708 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये हो जाएगा 200 अपॉन 17.708। ये तो सॉल्व करेंगे अप्रॉक्सीमेटली आएगा 10 टाइम जाएगा, ये 11 टाइम्स जाएगा, 12 टाइम नहीं जाएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 12 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 11 टाइम के आसपास जाएगा, तो उसका आंसर आएगा 11.3 वोल्ट के आसपास आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटेंस स्टोर चार्ज 0.3 कूलम, Q इज इक्वल टू दिया है 0.3 कूलम, वोल्टेज दिया है 2 वोल्ट, इट्स कैपेसिटेंस तो Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q बाई V, Q की वैल्यू 0.3 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 0.15 फैरेड, C इज इक्वल टू 0.15 फैरेड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का टाइप नहीं है। लोग जानते हैं सिरेमिक कैपेसिटर भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर भी होते हैं, प्लेन कैपेसिटर होते हैं, लेकिन वायर वाउंड जो है रेजिस्टेंस होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वायर राउंड रजिस्टर होता है, ये कैपेसिटर का टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 680 ओम लोड रजिस्टर RL इज कनेक्टेड अक्रॉस कांस्टेंट करंट सोर्स 1.2 एम्पियर सोर्स, RS दिया हुआ है 12 किलो ओम, लोड करंट पूछ रहा है, IL की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब ये कह रहा है कि ये RS है हमारा सोर्स रेजिस्टेंस, ये हमारा है लोड रेजिस्टेंस। हम लोग लोड 680 ओम है, लोड रेजिस्टेंस को किलो ओम में है, किलो ओम में चेंज कर देंगे 0.680 किलो ओम, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1000 ओम इज इक्वल टू 1 किलो ओम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, करंट डिवीजन रूल माना कहता है IL इज इक्वल टू हो जाएगा RS अपॉन RS प्लस का RL मल्टीप्लाइड बाई I, वैल्यू पुट करेंगे, RS की वैल्यू है 12 किलो ओम, RS 12 प्लस का 0.680 मल्टीप्लाइड बाई 1.2, तो इसको पुट करेंगे वैल्यू 12 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 14.4 अपॉन 12.680, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 1.14 एम्पियर के आसपास आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ ऑप्शन से देखेंगे 12 एम्पियर होगा नहीं, ये मिली एम्पियर में भी नहीं आएगा, क्योंकि 1 टाइम्स तो जा ही रहा है, यहाँ पे कन्फ्यूजन है, इसको 1.2 आ रहा है, 1.14 आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.14 ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की SI यूनिट होती है जूल, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कैपेसिटर। स्टेटमेंट जो पूछ रहा है इसमें हम लोग जानते हैं जो XC होता है 1/2 पाई XC होता है, और DC के लिए हम जानते हैं DC में जो होता है फ्रीक्वेंसी हमारी 0 होती है, फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो इसके लिए जो हमारी XC की वैल्यू आएगी, XC की वैल्यू आएगी इनफाइनाइट, XC इनफाइनाइट, मतलब इसको ये हमारा हो जाएगा ओपन सर्किट। और AC के केस में AC जो होता है, AC में फ्रीक्वेंसी अगर मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी बहुत वेरी हाई है, तो हमारा जो XC होगा, XC जो है वेरी लो होगा, क्योंकि XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। वेरी लो मीन्स इसको कर सकते हैं इस ऑप्शन के साथ से शॉर्ट सर्किट के रूप में रिप्लेस कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली जो है इसको जो जिस फ्रिक्वेंसी पे जो हमारा रिएक्टेंस आता है उस हिसाब से हम लोग जो है उसके कैपेसिटिव रिएक्टेंस से रिप्लेस करते हैं, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं, तो इसलिए यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हम मान के चल रहे हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है नाम दिस गलत, दीज कैपेसिटर डिस्कनेक्ट शॉर्ट सर्किट इन डायरेक्ट करंट सर्किट एंड कनेक्टेड इन अल्टरनेटिंग सर्किट, गलत है। द कैपेसिटर डिस्कनेक्ट शॉर्ट सर्किट इन
डायरेक्ट एंड कनेक्ट्स इन अल्टरनेटिंग सर्किट। द सर्किट कैपेसिटर डिस्कनेक्ट शॉर्ट सर्किट इन बोथ, गलत है। द कैपेसिटर डिस्कनेक्ट डायरेक्ट एंड शॉर्ट सर्किट अल्टरनेटिंग करंट। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। इस हिसाब से जो आंसर की दिया हुआ था आरआरबी का 2008 में, ये ऑप्शन डी दिया था। वैसे तो हमारे हिसाब से ये ऑप्शन यहाँ पे ये होना चाहिए था, क्योंकि हम यहाँ शॉर्ट सर्किट पे जब फ्रीक्वेंसी को अगर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे अगर हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू निकालते हैं तो उसके जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आता है उससे हम रिप्लेस करते हैं। ऑप्शन तो ये सही होना चाहिए था, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि ये ओपन सर्किट तो सही था, लेकिन शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट, शॉर्ट सर्किट कब होगा जब हमारा एफ इज इक्वल टू इनफाइनाइट होगा तो एक्सी की वैल्यू हमारी 0 आएगी। एक्सी 0 आएगा तब इसके बाद हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं शॉर्ट सर्किट से। लेकिन आंसर की जो दिया था, ऑफिशियल आंसर की जो आई थी, ऑप्शन डी दिया हुआ था। इसको चैलेंज किया जा सकता था इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर के बारे में पूछ रहा है, एल्युमिनियम से कंपेयर कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी ऑफ द कॉपर इज ग्रेटर देन कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम। हम लोग जानते हैं जो कॉपर वायर ज़्यादातर यूज करते हैं हम लोग, कॉपर वायर इसलिए प्रेफर किया जाता है उसकी कंडक्टिविटी एल्युमिनियम से ज़्यादा होती है। तो हम लोग जानते हैं जो कंडक्टिविटी होता है वो होता है 1 रेजिस्टिविटी की इनवर्स होता है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज लेस देन रेजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम। कॉपर का जो रेजिस्टिविटी होता है वो कम होता है एल्युमिनियम से। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, लेस देन एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पैरेलल कंडक्टर आर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हम लोग देख रहे हैं ये वायर 1 है, वायर 2 है, ये सेम डायरेक्शन में करंट ले जा रहा है। हम लोग यहाँ पे राइट हैंड कर्ल रूल का यूज करेंगे और इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मानते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, तो राइट हैंड का रूल्स निकालेंगे तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो आएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और इस वाले कंडक्टर में देखेंगे इसमें भी जो है जो आएगा डायरेक्शन आएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अपवर्ड की है, ऊपर की तरफ है। इस कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है डाउनवर्ड, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट में है। अपोजिट में होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट में अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं, अगर एन है एस है, ये दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और एन है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एन और एस ये जो है अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन पैदा होता है कि रिपेल करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे सीधा सा है कॉन्सेप्ट, ऊपर जो करंट जा रही है राइट हैंड का रूल लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड इसमें एंटी क्लॉकवाइज आएगा, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन ये जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, देयर इज एन अट्रैक्टिंग फोर्स बिटवीन द कंडक्टर। ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो ये एक दूसरे को रिपल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा, इफ 2 और मोर कंपोनेंट आर कनेक्टेड इन दे हैव द सेम पोटेंशियल। पूरा कि अगर 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट इस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। हम लोग जानते हैं कि जो पैरेलल कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन में जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। माना ये सर्किट ड्रॉ किया हुआ है, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3 है, यहाँ पे सप्लाई दिया हुआ है BS, तो इन सभी कंपोनेंट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा, सप्लाई वोल्टेज सेम होगा। करंट इसमें डिपेंड करती है कि इनके इम्पीडेंस रेजिस्टेंस क्या है उस हिसाब से, लेकिन करंट हमारी यहाँ पर डिफरेंट होगी, करंट हमारी डिफरेंट होगी। तो इस तरह से सीरीज में क्या होगा, वोल्टेज सेम नहीं होगा, सीरीज में हमारी करंट सेम होती है, तो इसमें सभी में करंट जो होती है सेम रहेगी। तो इसमें पूछा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसमें सेम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, पैरेलल कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द वोल्टेज ऑफ द सर्किट। नोड वोल्टेज निकालना है, ये VA जो नोड वोल्टेज दिया VA की वैल्यू निकालना है, VB की वैल्यू निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे नोडल एनालिसिस से करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा चल जाएगा, नोडल एनालिसिस से सॉल्व होगा, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, ये करंट सोर्स है, जैसे हम देख पा रहे हैं, ये आप देखिए ये 2 एम्पेयर का ये करंट सोर्स है, ये 3 एम्पेयर है, ये करंट सोर्स था। इस करंट सोर्स को हम लोग वोल्टेज सोर्स में चेंज कर देंगे। वोल्टेज सोर्स, ये करंट सोर्स आई है, रेजिस्टेंस आ रहा है, तो वोल्टेज सोर्स में चेंज करना है, तो V = IR, I × R, ये वोल्टेज आ जाएगा। जो रेजिस्टेंस यहाँ पैरेलल में लगा है ये सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। इसी का यूज करते हुए हम सर्किट ड्रॉ करेंगे।
सर्किट ड्रॉ करने के लिए हम लोग करेंगे ये सर्किट हमारा वोल्टेज हो जाएगा प्लस माइनस, ये रेजिस्टेंस जो है 3 और 6 ओम ये पैरेलल में सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका जो इक्विवेलेंट आ जाएगा 9 ओम सीरीज में जुड़ जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 बराबर 18 वोल्ट आ जाएगा, और इसका जो रेजिस्टेंस होगा 9 ओम ये सीरीज में कनेक्ट हो गया। इस नोड का वोल्टेज अभी हमारा वी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है 5 ओम, यहाँ का नोड का वोल्टेज वी है, यहाँ रेजिस्टेंस, इसको सॉल्व करेंगे, इसको चेंज करेंगे प्लस माइनस, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 एम्पियर करंट है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 12 वोल्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस यहाँ सीरीज में चला जाएगा 4 ओम हो जाएगा। अब इसमें हम मान लेते हैं करंट आई फ्लो हो रही है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में करते टाइम एक बात ध्यान देने की होती है कि जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने से उस वैल्यूज पे कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए, मतलब उसमें जो होता है कोई चेंज आए ना, तो अब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे करंट फ्लो करें, इसमें KVL लगाएंगे, KVL लगाते टाइम पे माइनस का 18 हो जाएगा, ये माइनस का 18 हो जाएगा, करंट फ्लो रेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सीरीज में कनेक्टेड है तो प्लस सभी को हम जोड़ लेंगे, प्लस का 9 प्लस 5 प्लस का 4 मल्टीप्लाइड बाई आई, ये प्लस आ जाएगा प्लस 12 वोल्ट इक्वल टू 0 18 वोल्ट, यहाँ पे 18 आई इज इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस का 12 इज इक्वल टू 6 वोल्ट, आई इज इक्वल टू हो जाएगा 6 बाई 18 इज इक्वल टू 1/3 एम्पियर। यहाँ से करंट की वैल्यू अब निकल गई, तो हमें अब वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है। वोल्टेज की वैल्यू अगर हम निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ का वोल्टेज निकाल बी ए, तो ये प्लस माइनस, ये हमारा बी ए, ये इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ का नोड का वोल्टेज बी बी है, तो यहाँ पे ये प्लस माइनस ये बी बी ये लिख सकते हैं, मतलब ये हमारे वोल्टेज, ये वोल्टेज। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें इस वाले में लूप लगाएंगे, करंट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, इस वाले लूप में हम लोग लगाएंगे और कैलकुलेट करेंगे वी वी। तो हम सबसे पहले हम लगाते हैं, तो वी के लिए माइनस का 18 हो जाएगा, प्लस का 9 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 हो जाएगा, प्लस का बी ए हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 18 माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू 15 वोल्ट हो जाएगा, बी ए इज इक्वल टू 15 वोल्ट आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए बी वी को माइनस का 18 प्लस का 9 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 प्लस का 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 प्लस का वी वी इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे, वी वी इज इक्वल टू 18 माइनस का 3 माइनस का 1.67 के आसपास आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, वी वी इज इक्वल टू आएगा अप्रॉक्सीमेटली 13.3 वोल्ट। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से हमने कैलकुलेट किया है। इसमें अगर नोडल एनालिसिस से करने जाएंगे तो थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, नोडल से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ ईच डिसिपेट 30 वाट देन द टोटल पावर सप्लाइड बाय। 3 रेजिस्टेंस हैं, 30 वाट का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टोटल जो होगा पी टोटल हो जाएगा, पैरेलल में कनेक्टेड है तो ये जुड़ जाते हैं, तो पावर होगी 30 30 30, 3 है रेजिस्टेंस तो 90 वाट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी वांट टू रिप्लेस द सर्किट बाय ए सिंपल सर्किट कंटेनिंग 1 वोल्टेज सोर्स एंड द रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब ये कह रहा है कि हमें सर्किट को दिया हुआ है, इसको हम सिंपल सा एक हम लोग जो है सिंपल सा एक जो है वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे देखेंगे 4 ओम और 12 ओम ये पैरेलल में है, 4 ओम पैरेलल टू 12 ओम, इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 12 वन 4 प्लस 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 48/16 दैट इज इक्वल टू 3 ओम। अब ये रीड्रॉ किया हुआ सर्किट, इसका इक्विवेलेंट आ गया इतना। अब 5 ओम 3 ओम और 8 ओम ये सीरीज में है, मतलब 5 ओम 3 ओम एंड 8 ओम इन सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 जुड़ जाएंगे सभी रेजिस्टेंस सीरीज में, 8 आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 16 ओम। तो आंसर नंबर ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन 16 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन 15 ओम रेजिस्टेंस फॉर द गिवन फिगर। यहाँ पे इस ब्रांच में करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हम लोग को।
इस मान लेते हैं इस नोड का वोल्टेज V है, ये रेफरेंस है इसका, यहाँ पे 0 वोल्ट हो जाएगा। नोडल एनालिसिस करेंगे, B माइनस 0 अपॉन 15 प्लस B माइनस का 90 अपॉन 50 प्लस का B माइनस का 120 अपॉन 25 इज इक्वल टू 0। इस ब्रांच की करंट, इस ब्रांच की करंट, इस ब्रांच की करंट का सम इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 150 150 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10B प्लस का 3B माइनस का 270 प्लस का 6B माइनस का 720 इक्वल टू 0। ये दैट इज इक्वल टू 10 3 6 19 19B इज इक्वल टू हो जाएगा 099 B इज इक्वल टू 900 अपॉन 19 वोल्ट। इस नोड का वोल्टेज हमें पता हो गया। अब करंट निकालनी है, I इज इक्वल टू हो जाएगा B माइनस 0 अपॉन 15 दैट इज इक्वल टू 990 अपॉन 19 मल्टीप्लाइड बाई 15 दैट इज इक्वल टू, तो कैंसिल आउट करेंगे 5 6 90 5 6 90 दैट इज 66 अपॉन 19 19 3 57। तो अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर आएगा इसका 3.913 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करंट थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट। इस 12 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट की वैल्यू पूछ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 4 ओम और 8 ओम सीरीज में है, तो इसका अगर हम इक्विवेलेंट ड्रॉ करते हैं, सिंबॉलिक ड्रॉ कर रहे हैं, इसको अब मान के चलिए ये हमारा 12 ओम हो जाएगा। अब ये जो 12 ओम है, ये 12 ओम और ये 12 ओम जो है पैरेलल में है, 12 ओम पैरेलल टू 12 ओम, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 और 12 प्लस 12 इक्वल टू 6 ओम हो जाएगा। अब ये हमने सर्किट ड्रॉ कर दी, यहाँ से प्लस माइनस का 12 वोल्ट, ये हमारा 6 ओम हो जाएगा, ये हमारा 6 ओम हो गया। करंट जो है टोटल करंट हम निकाल लेते हैं, टोटल करंट हमारी जो हो जाएगी, ये सीरीज में रेजिस्टेंस है, जुड़ जाएंगे, टोटल करंट हो जाएगी हमारी जो सप्लाई होगी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन 12 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, दैट इज 1 एम्पियर। इन सोर्स के द्वारा टोटल करंट फ्लो होगी 1 एम्पियर की। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है, अब इसको हटा देते हैं, ये जो है रेजिस्टेंस, ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 12 ओम का। हम लोग जानते हैं जो करंट होती है, अगर पैरेलल में कनेक्टेड है और रेजिस्टेंस दोनों ब्रांचों में सेम है, करंट इक्वली डिवाइड हो जाती है। मींस इसमें भी 0.5 एम्पियर करंट फ्लो करेगी और इसमें भी 0.5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो आंसर आ जाएगा I 12 ओम इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द टोटल करंट इन द सर्किट। सेम जो है सर्किट दिया हुआ है, सेम चीज़ें हैं, इसमें टोटल करंट पूछा, तभी हमने कैलकुलेट किया टोटल करंट 1 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस द आइडियल वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस बाई। आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होता है का इंटरनल रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, इसलिए शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम इज डुअल ऑफ द थेवेनिन थ्योरम। तो हमारी डुअल होती है नॉर्टन थ्योरम होती है इसका, क्योंकि नॉर्टन थ्योरम में IN हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं VTH अपॉन RTH से, और RN जो होता है वो हम इससे करके RTH के बराबर हो सकता है, एक दूसरे के डुअल है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू बोथ AC और DC सर्किट में अप्लाई की जाती है। ऑप्शन